हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल डेथ क्लेम फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आप लोग डेथ क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का डेथ क्लेम फॉर्म। आप लोग को ये फॉर्म भरना है अगर आप लोग डेथ सेटलमेंट करना चाहते हो तो ठीक है। आप लोग ये फॉर्म इजीली भर सकते हो, मैं ये फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्लेम केयर कस्टमर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। क्लेमेंट सेटलमेंट फॉर्म, डेथ क्लेम्स और डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पॉलिसी सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, फिर क्लेमेंट करंट एड्रेस प्रूफ, फिर क्लेमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप लोग दे सकते हो। कैंसिल चेक और कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ठीक है। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर सम एश्योर्ड केसेस, नेचुरल डेथ और डेथ ड्यू टू इलनेस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये केस में कॉपी ऑफ मेडिकल लीगल कॉज ऑफ डेथ, मेडिकल रिकॉर्ड, ये सब आप लोग को देना पड़ेगा। एडमिशन नोट्स, डिस्चार्ज और डेथ समरी, टेस्ट रिपोर्ट एक्सेट्रा। एक्सीडेंटल डेथ, कॉपी ऑफ एफआईआर, पंचनामा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये सब आप लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। और फिर यहाँ पे पॉलिसी डिटेल में आप लोग को 8 डिजिट का पॉलिसी नंबर एंटर करना है, ठीक है। और ये जो पॉलिसी नंबर है आप लोग पा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ऑनलाइन और एसएमएस और या फिर ईमेल से आप लोग पा सकते हो, ठीक है। फिर क्लेमेंट डिटेल, करंट डेस्टिनेशन एड्रेस शुड बी मैच्ड विद एड्रेस प्रूफ प्रोवाइडेड, ठीक है। जो भी आप लोग दे रहे हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, तो उसमें आप लोग को एड्रेस प्रूफ मैच होना चाहिए करंट रेसिडेंशियल एड्रेस से। तो यहाँ पे क्लेमेंट का डिटेल रहेगा जो भी क्लेम कर रहा है। पहला है नाम, फिर रिलेशनशिप विद लाइफ एश्योर्ड जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपका, फिर एड्रेस लिखना है, फिर पिन कोड, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, ये सब आप लोग को लिख देना है। फिर डिटेल ऑफ डिसीज्ड लाइफ एश्योर्ड जिनके नाम पे ये लाइफ इंश्योरेंस था उनका डिटेल रहेगा, फिर उनका फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ उनका, फिर डेट ऑफ डेथ, किस दिन डेथ हुए थे, ठीक है, DD MM YY फॉर्मेट में, प्लेस ऑफ डेथ, हॉस्पिटल, रेसिडेंस, ऑफिस, अदर्स जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर एज एट डेथ, किस एज में डेथ किए थे वो लिखना है। फिर कॉज ऑफ डेथ और नेचर ऑफ इलनेस और हैबिट जो भी है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ इलनेस, जो भी डायग्नोसिस हुआ था यहाँ पे आप लोग को लिखना है। एनी हॉस्पिटलाइजेशन और इलनेस इन लास्ट 5 ईयर, येस और नो में आंसर लिखना है। और अगर लास्ट 5 ईयर में कोई भी इलनेस था तो उनका डिटेल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द डॉक्टर हु डिक्लेयर्ड डेथ, यहाँ पे डॉक्टर का डिटेल रहेगा और टेलीफोन नंबर रहेगा। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पुलिस स्टेशन वेयर एफआईआर वाज लॉस्ट, अगर कोई एक्सीडेंटल या सुसाइड केस है तभी जाके आप लोग को एफआईआर या फिर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तभी जाके आप लोग को एफआईआर कॉपी भी सबमिट करना होता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ इलनेस, नेचर ऑफ इलनेस क्या था, फिर डेट ऑफ डायग्नोसिस, कब डायग्नोसिस हुआ था, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, फिर नेम ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर और हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और कौन डॉक्टर ट्रीट कर रहा था, फिर एड्रेस लिखना है, फिर टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड, ये सब आप लोग को लिखना है। फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, लास्ट एम्प्लॉय और बिजनेस नेम जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन, लास्ट वर्किंग डेट, एड्रेस आप लोग को लिखना है और टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड अगर है तो दे सकते हो, ठीक है। फिर पार्टिकुलर्स ऑफ अदर लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसी हेल्ड बाय द लाइफ इंश्योर्ड, अगर कोई दूसरा मेडिक्लेम या लाइफ इंश्योरेंस हेल्ड किए हैं या फिर खरीदे हुए हैं या फिर परचेस किए हुए हैं उनका डिटेल भी रहेगा, नेम ऑफ कंपनी और TPA, फिर पॉलिसी नंबर और फिर सम एश्योर्ड जो भी कंपनी आप खरीदे थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अलावा उसका डिटेल रहेगा, ठीक है। आर यू ए पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन और क्लेमेंट, ये सब नो में आंसर लिखना है, ठीक है। और क्लेम कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, आप लोग डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम लिखना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर बैंक नेम, फिर ब्रांच नेम एंड एड्रेस लिखना है, फिर बैंक का अकाउंट नंबर आप लोग को लिखना है जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना जो क्लेम कर रहा है। और फिर MICR कोड नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और फिर इधर आप लोग देख सकते हो चेक में MICR कोड नंबर, ब्रांच एड्रेस और IFSC कोड मिल जाएगा, ठीक है। और IFSC कोड जो है आपका बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज पे भी मिलता है, ठीक है, वहां से आप लोग ले सकते हो। और फिर यहाँ पे क्लेमेंट का सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन जो भी है यहाँ पे आप लोग को करना है, यहाँ पे आप लोग को करना है। और फिर प्लेस और डेट आप लोग को लिख देना है। अगर ICICI का बैंक अकाउंट है तो ICICI बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, ठीक है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो। और फिर पॉलिसी नंबर यहाँ पे आप लोग को लिखना है जो भी पॉलिसी नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है और फिर रिलेशनशिप और फिर जिसके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस था या फिर जो डेथ किए उनका नाम रहेगा। और फिर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ द क्लेमेंट, यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है, ठीक है। और फिर एड्रेस प्रूफ भी देना होगा और फिर मोबाइल नंबर, प्लेस और फिर यहाँ पे डेट लिखना है। फिर विटनेस भी आप लोग को चाहिए होगा, रिलेशनशिप विद द क्लेमेंट जो भी है यहाँ पे आप लोग को रिलेशनशिप लिखना है, मोबाइल नंबर, प्लेस, डेट लिखना है, ठीक है। और फिर ये जो पार्ट है ये ऑफिस यूज के लिए है, ये आप लोग स्किप कर सकते हो, इसमें आप लोग को कुछ
जरूरत नहीं है। और एक्नॉलेजमेंट स्लिप ये आप लोग को कुछ भरना नहीं है, ये भी आप लोग स्किप कर सकते हो। तो इस तरह आप लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लाइफ इंश्योरेंस डेथ क्लेम फॉर्म जो है इसलिए भर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।